आपको और भी अमेजिंग अमेजिंग टैलेंट्स के साथ मिलाने का जो सिलसिला है वो जारी है। और उसी सिलसिले में आज हम जिस भाई के साथ बात करेंगे, राइट नो ही इज़ इन अमेरिका। जब ये पाकिस्तान में थे तो तब ये यू ग्रेड प्रोग्राम के ऊपर अमेरिका गए थे एक सेमेस्टर के लिए, वहाँ पर पढ़ के आए। और वापस जब ये पाकिस्तान आए तो इन्होंने अपने करियर में, अपनी स्टडीज़ में और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रोग्रेस की। ये मैं ज़्यादा डिटेल या चीज़ें इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा हॉस्टल मेट था। जब हम पाकिस्तान में थे तो हम एक ही हॉस्टल में रहे हैं, तो हम एक दूसरे के साथ काफ़ी डिटेल्स जो थे वो शेयर करते थे। जस्ट लाइक कि कोई भी स्कॉलरशिप का पता चलता था तो हम सब बच्चे एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे और एक दूसरे को इनकरेज करते थे, हेल्प करते थे कि किस तरह से इस एप्लीकेशन को फिल आउट करना है। तो आज हमारे साथ कंदील रब्बानी मौजूद हैं, जो एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से इन्होंने बैचलर्स में डिग्री की और उसके बाद एफसी कॉलेज में ही ये स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के मैनेजर भी रहे। और ड्यूरिंग हिज बैचलर्स ये दो सोसाइटीज़ के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, क्योंकि एफसी में जो स्टूडेंट रन सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे उनके इलेक्शंस होते हैं और उसमें फिर प्रेसिडेंट सेलेक्ट होते हैं। तो ये काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अलॉन्ग विद हिज स्टडीज़। एंड थैंक यू सो मच कंदील भाई, आज आपने हमें टाइम दिया। अपना एक्सपीरियंस जो है ग्लोबल यू ग्रेड का वो मेरे साथ और हमारी जितने भी ऑडियंस जो हमें देखेंगे उनके साथ शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर। जी सलमान भाई, थैंक यू वेरी मच फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फॉर द अपॉर्चुनिटी कि मैं स्टूडेंट्स के साथ ही या पोटेंशियल कैंडिडेट्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, एंड अदर देन दैट थैंक यू कि आपने ये इनिशिएटिव शुरू किया है ग्लोबल यू ग्रेड के बारे में स्टूडेंट्स को बताने के बारे में। तो फॉर मी 2015 में मैं सिलेक्ट हुआ था इस ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम के लिए। फॉल सेमेस्टर में हम यूएस आए थे, अराउंड 150 स्टूडेंट्स थे एक बैच में। तो फिर दूसरे बैच में भी जाते हैं, मतलब स्प्रिंग में भी जाते हैं सिलेक्टेड ईयर में। तो फॉर मी आई वुड से इट वाज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी, और दैट सेमेस्टर चेंज माय लाइफ अ लॉट। और फिर वापस आके कम्युनिटी डेवलपमेंट में काम करके, एकेडमिक्स को बेहतर करके, ओवरऑल आई बिलीव कि वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, कि वो अपॉर्चुनिटी मिली मुझे और मैंने वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा। लाइक आई कैन जस्ट शेयर के पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए स्टिल लाइक अच्छे सिटीज़ में रहते हुए आप काफ़ी कुछ सीखते हो, लेकिन देन थिंक अबाउट यूएस, यू नो, डेवलप्ड नेशंस, डेवलप्ड कंट्रीज़, ऑब्वियसली यूएस। तो यूएस में जाके आप एक्सपीरियंस जब करते हैं किसी भी इनके मतलब स्कूल्स में जाके, आप उनके लर्निंग इन्वायरमेंट जब एक्सपीरियंस करते हैं, आप मतलब वैसे उनकी पर्सनल लाइफ से, बिहेवियर से, उनके जो प्रोफेशनल एटीट्यूड्स हैं, यू लर्न अ लॉट। देन यू कैन कंपेयर एंड देन यू कैन एनालाइज के यार हम कहाँ पे मतलब लैक कर रहे हैं अपनी पोटेंशियल को, और कहाँ पे चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं एज अ होल और हमारे इंडिविजुअली भी। तो आई वुड जस्ट से कि जो भी स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में हैं, 2 ईयर बैचलर प्रोग्राम में हैं, जी और या फिर मास्टर्स प्रोग्राम में भी हैं, 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम है जो उस वो वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई वुड जस्ट इनकरेज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर इन पाकिस्तान टू प्लीज़ अप्लाई, डू अप्लाई। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, और फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती हैं हमारे, और अब तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 2010-11 में ये शुरू हुआ था मेरे ख्याल से। जी जी। हाँ जी, मैं भी इसी चीज़ में काफ़ी एनकरेज करता हूँ लोगों को कि वो ज़रूर अप्लाई करें। और सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है इसका, एलिजिबिलिटी जो है वो मैंने एक वीडियो की है उसमें मैंने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, डिटेल में बताई हुई हैं। लेकिन क्योंकि आपने खुद ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, आप खुद गए वहाँ पर, ये सारा कुछ इस सारे प्रोसेस में से गुजरे, सारी एप्लीकेशन वगैरह आपने खुद फिल आउट की है, तो काइंडली आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को, कि किन चीज़ों का वो ख्याल रखें, कि किन बेसिस के ऊपर वो जो है सिलेक्शन उनकी चांसेस बढ़ सकते हैं। क्राइटेरिया तो हम सबको ऑलमोस्ट पता है, आप थोड़ा सा क्राइटेरिया भी गो थ्रू कर दें और किन चीज़ों के ऊपर हमें ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है या किन चीज़ों को ज़्यादा माइंड में रखने की ज़रूरत है, इसके बारे में भी अगर बात कर दें तो। About the selection criteria, I would like to focus on two main points of the application. First is the personal statement. Personal statement is a really important thing while somebody is gonna assess your application. Like जो भी बंदा वो पढ़ रहा होगा ना आपकी पूरी एप्लीकेशन, पर्सनल स्टेटमेंट उसको वो बताएगी कि आप किस तरह के इंडिविजुअल हो, क्या आपकी एबिलिटीज़ हैं, आप किस तरह से यूनिक हो पूरे पाकिस्तान में से इस प्रोग्राम में सेलेक्ट होने के लिए। तो इट्स रियली लाइक
शॉर्ट लाइक आपके पास वर्ड्स हैं, आपने 250 वर्ड्स में पूरी डिस्क्राइब करना होता है अपने सारे ना मोटिव को। तो आई वुड जिससे कि स्टार्ट आप करें, फुल लिखने से शुरू करें, आप जितना भी अपने बारे में बता सकते हैं लिखें, और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता, मैं तो पर्सनली ये कहूँगा कि एटलीस्ट 20 टाइम्स उसको प्रूफ रीड करें, और फिर वो उसे 250 वर्ड्स में लेके आएँ, ताकि हर बात कहीं ना कहीं श्रिंक करते करते आप अपनी हर बात जो कन्वे करना चाहते हैं ऑब्जर्वर तक वो पहुंच जाए। लेकिन पॉइंट्स उसके क्या हैं, उन्होंने आपको जब एप्लीकेशन देते हैं उसमें पॉइंट्स मेंशन होते हैं कि आपने किस चीज़ को एड्रेस करना है ड्यूरिंग द पर्सनल स्टेटमेंट, तो हर पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत है। जनरलाइज बातें अंदर लिखने की करने की ज़रूरत नहीं कि मैं ये एबिलिटीज़ हैं, मैं ये कर सकता हूँ या वो कर सकता हूँ, या पास्ट में मैंने ये किया है। किसी ना किसी ऑनगोइंग इशू को पहले हाईलाइट करें कि आपने अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व किया, या आप अपने कम्युनिटी के लोगों में ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि इशू है, इन्वायरमेंटल इशू है, साइंटिफिक इशू है, सोशल इशू है, उसको पहले हाईलाइट करें, और फिर बताएं कि आपने अपनी लाइफ में अभी तक क्या काम कर रहे हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, और फ्यूचर में क्या सोचते हैं कि मैं यूएस में पढ़ के, अच्छी कंट्री में पढ़ के कैसे अपने कंट्री में इम्प्रूव कर सकता हूँ चीज़ों को। और उसके जब अंदर एक होता है आपका जो एकेडमिक पार्ट भी होता है, थोड़ा सा आपने उसको भी एड्रेस करना होता है, तो उसके बारे में भी जब आप जो भी बात मेंशन करें, वो आप उससे फील ऐसे होना चाहिए कि आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको नॉलेज है और साउंड नॉलेज है, आपके सब्जेक्ट के बारे में इंटरेस्ट आपका बहुत अच्छा, ग्रेजुअली आपने उस सब्जेक्ट में ना अपना इंटरेस्ट बढ़ाया भी है, और आपको ओवरऑल जो दुनिया में उस सब्जेक्ट के बारे में रिसर्च चल रही है, आपको उसमें भी इंटरेस्ट है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, अपने इंस्ट्रक्टर वगैरह से भी मिल सकते हैं। मैंने भी इन्फॉर्मेशन उनसे ली थी और उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स है जो मैंने अपनी ऐड की पर्सनल स्टेटमेंट में, तो वो हेल्पफुल रही मुझे लगता है मेरी सिलेक्शन में। तो ओवरऑल यूएस के भी आप एट द एंड बात कर सकते हैं कि अच्छा कंट्री है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, उससे हम सीखेंगे और ज़रूर अपने कंट्री को आगे डेवलप करेंगे ताकि वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हेल्पफुल हो, और अबव ऑल एज अ होल वर्ल्ड के लिए वो सारा कुछ चीज़ें ना बहुत अच्छी हो जाए। तो ये है कि ओवरऑल आपकी पर्सनल स्टेटमेंट यूनिक होनी चाहिए, बिल्कुल कोई जनरल बातें कोई इतनी नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, एग्जाम्पल ओरिएंटेड होनी चाहिए, हर बात को कोई ना कोई आपने पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेट करके, ये मैंने एक्सपीरियंस किया मसला है जिसको मैंने ऐसे हल किया, और अब अपनी कम्युनिटी में ज़्यादा इसको मैं ऐसे प्रमोट करना चाहता हूँ और एज अ होल इसमें चेंज लेके आना चाहता हूँ। तो ऐसी कोई बात अंदर हो जो काफ़ी मूव करने वाली बात हो तो वो ज़रूर मेंशन करें। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच कंदील भाई, आपने पर्सनल स्टेटमेंट के लिए आपने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं। मैंने भी पर्सनल स्टेटमेंट के लिए एक कंप्लीट वीडियो किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मैं लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, कमेंट्स में भी मैं उसका लिंक डाल दूँगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा आफ्टर दिस। और जिस तरह से कंदील भाई अभी हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट को किस तरह से उसको डिज़ाइन करना होता है, किस तरह से लिखना होता है, किस तरह से बनाना होता है। तो अगर मैं अभी यहाँ पर छोटा-सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं भी इसी तरह से करता था, क्योंकि हेल्प जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपको दूसरों से हेल्प भी लेनी चाहिए, ज़रूर हेल्प लें उसमें, क्योंकि मैं उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ था, गाँव से पढ़ा हुआ हूँ। तो जब मैं लाहौर शिफ्ट हुआ, बड़े कॉलेज में गया, एफसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो माय इंग्लिश वाज़ नॉट टू गुड एट दैट टाइम। और आहिस्ता-आहिस्ता इसको इम्प्रूव करता था, मेरी कोशिश थी, मैं चाहता भी था कि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूँ, क्योंकि मुझे पता था कि स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए जब जाना है, फॉर दैट आई शुड हैव अ वेरी गुड इंग्लिश। अ, तो उस वक़्त मुझे पता था, तो मैंने क्या करता था, मेरा जो रूममेट था शुहाम, उसके साथ शायद आपने मेरी वीडियोज़ देखी होंगी, मैं उनके सभी वीडियोज़ की हैं, अभी और भी उसके साथ करूँगा। पीएचडी कर रहा है अभी थियोलॉजी में नीदरलैंड में, वेरी गुड गाय। वो था, उसके अलावा एक और था आशिर, उसकी भी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी, ही इज़ ऑल्सो नाउ इन अमेरिका। फिर कंदील जो है ये भी इन अमेरिका, कोरिया में है, नीदरलैंड में। इस तरह ऑलमोस्ट हमारे हमारे बैच के, हमारे हॉस्टल के सारे बच्चे ही बाहर हैं। और तो मैं क्या करता था कि मैं इनके साथ हमेशा डिस्कस करता था, ये जो 3-4 बच्चे थे जिन पे ट्रस्ट तो खैर सब पे था, कि जिनका मुझे पता होता था दैट दे कैन अंडरस्टैंड द मैटर वेरी वेल, कि साइंटिफिक नॉलेज भी उसमें हमने डालना है, अपनी पर्सनल स्टेटमेंट आपने उसमें हर चीज़ रिफ्लेक्ट करनी होती है। तो मैं क्या करता था कि मैं उसमें सारा कुछ लिख देता हूँ, और उसके बाद फिर उसकी मैं 2-3 दफ़ा तो खुद प्रूफ रीडिंग करता हूँ, और उसके बाद फिर मैं इंग्लिश के लिए इनसे हेल्प लेता हूँ कि इसमें ये वर्ड्स या ये फीलिंग्स मैंने एक्सप्रेस की हुई हैं, इनको और किस तरह से बेस्ट जो है या बेहतर जो है वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है
कि जब आप हेल्प ले रहे हैं किसी से, तो उससे हेल्प इस तरह से लें कि अगर आपकी जो रेज़्यूमे है, अगर जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है वो आप उसको इम्प्रूव करते हो इंग्लिश सेंटेंसेस मेकिंग में, या कुछ प्रॉपर वर्ड्स जो हैं, या कुछ फीलिंग्स जो हैं, या कुछ इमोशंस जो हैं, या कुछ कोई बात जो आप उसको अच्छे तरीके से नहीं लिख पा रहे, कोई आपकी हेल्प कर दे, इट्स ओके। लेकिन अगर आप अपनी पूरी की पूरी पर्सनल स्टेटमेंट किसी और को बोलते हैं कि वो आपको लिख के दे दे, एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, तो वहाँ पे जब इंटरव्यू करने वाला आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, तो उसने ऑलरेडी आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसको गो थ्रू किया हुआ है। एंड सेम इज़ विद द एग्जामिनर हु इज़ गोइंग टू चेक योर एप्लीकेशन, और उसमें भी उन्होंने ऑलरेडी आपकी जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को उन्होंने पढ़ लिया हुआ है, उन्होंने आपकी ग्रेड्स को देख लिया हुआ है, सारा कुछ। तो अब वहाँ पर अगर उसमें बहुत हाई-फाई इंग्लिश लिख दी गई है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स लिख दिए गए हैं कि जिसको आप इंटरव्यू में जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो काइंडली इस चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखिएगा कि अगर आप किसी से हेल्प भी ले रहे हैं, तो उस तरह की हेल्प लें, उतनी ही हेल्प लें कि जब आपकी एप्लीकेशन या आप इंटरव्यू में जाते हैं, तो आप उसको जस्टिफाई कर सकें। वो जैसे कहते हैं ना कि नकल भी अक्ल नाल हुंदी है, तो वो बात। तो जी कंदील भाई, सेकंड पॉइंट आप कुछ कह रहे थे, काइंडली कंटिन्यू। तो सेकंड पॉइंट जिस पे मैं फोकस करना चाहूँगा वो एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, वॉलंटियर एक्टिविटीज़, कम्युनिटी सर्विस जो आपने अपने की हैं, रिलीजियस लिहाज से भी अगर आप कुछ करते हैं अपनी कम्युनिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, वो भी बातें कर सकते हैं। सोशल स्किल्स हैं कोई आपके पास, सिंगिंग, ड्रामेटिक, डिबेट्स हैं, कुछ भी हैं, एम भी आजकल बहुत हैं, उसमें अगर आप करते हैं पार्टिसिपेट तो वो भी हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं आपके। तो आई रिमेंबर जब मैं सेलेक्ट हो गया था एप्लीकेशन और बाद में इंटरव्यू के लिए गए, तो एक बच्चा था, उसने जाके सिर्फ पूरे इंटरव्यू में बता रहा था कि मैंने गाने ही एक दो सुनाए, और उन्होंने पूछे भी मेरे से वही थे, तो उसने वो सुनाए थे। वो इंटरव्यू भी एक पासिंग होता है क्राइटेरिया, सेकंड स्टेप होता है, वो उसमें भी क्लियर हो गया वो। तो एज अ होल आई वुड से कि ये दो जो पार्ट ऑफ एप्लीकेशन होते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट और नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़, और what type of activities you mention in the form and application, that matters a lot. तो इन दो पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करें और टाइम भी कंसिडरेबल दें इनको, ताकि आप सही बातें लिखें। 10 मेरे ख्याल से ऑप्शंस होती हैं 10 एक्टिविटीज़ मेंशन करने की, तो ज़रूर जो कर सकते हैं 10 करें। और लेटर ऑन आपने इन्हीं एक्टिविटीज़ का कोई ना कोई एविडेंस, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना होता है, तो ज़रूर अपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनवा के अपलोड कीजिएगा इसके साथ। तो अपार्ट फ्रॉम देम एकेडमिक्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट, आपका ऑब्वियसली जीपी अच्छा होना चाहिए, मार्क्स। लेकिन वो अगर थोड़ा बहुत नहीं भी है, मतलब 4 में से अगर 3 के क्लोज है, 3 से ऊपर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। 2 तो 3 से थोड़ा सा नीचे हो, 2.8 2.9, तो स्टिल आई बिलीव कि आपको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है ये जो इसका मोटिव है वो है कि आपने कल्चरल एक्सचेंज है, प्रमोटिंग कल्चरल एक्सचेंज है इसमें मेरे ख्याल से। तो आपको उसकी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो इनकी यूएससीएफपी की वेबसाइट पे ऐसे ही बात लिखी हुई है कि उन्होंने इस एक्सचेंज के थ्रू कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। तो आई वुड से कि इस सारी बात के अराउंड आपको रहना चाहिए, और इसी को बयान करते हुए अप्लाई ज़रूर करना हाँ जी, चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये जो आपने सीजीपीए की बात की है, इसमें मैं पर्सनली तौर पे जानता हूँ, मैं काफ़ी लोगों को गाइड भी करता हूँ, तो फिर वो मैं उनको फ़ॉलो अप भी करता रहता हूँ एंड में। तो मैं खुद पर्सनली तौर पे जानता हूँ, मैंने खुद एडमिशन्स में करवाए हैं, बच्चों की हेल्प भी की है। एप्लीकेशन फिल आउट करनी होती है, तो उसमें आपने कौन-कौन सी चीज़ों को ज़्यादा हाइलाइट करना है, कौन सी चीज़ों को ज़्यादा मेंशन करना है, और स्पेशली अगर आपने कोई भी एक्टिविटीज़ की हुई हैं, तो उनको ज़रूर उसमें हाइलाइट करें। उसकी भी जो वीडियो है उसका मैं लिंक जो है वो मैं कमेंट्स में भी डालूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी, तो वो भी वीडियो आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। जी कंदील भाई, कंटिन्यू। minorities, women, and people with disabilities from remote areas, from marginalized communities ज़रूर अप्लाई करें। वो आपको ज़रूर एक्सेप्ट करने की कोशिश पूरी करेंगे। लेकिन अगेन एज अ होल, एज अ कंप्लीट एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन में कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, कुछ बियॉन्ड द मतलब होना चाहिए जो समझ आए लोगों, ऑब्जर्वर को कई बार बंदे में वाकई कोई बात है और अलग है, क्योंकि अब कंपटीशन इतना बढ़ गया, इतने लोग अप्लाई करेंगे। आई वुड से कि यू हैव टू बी बेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ द पाकिस्तान। अच्छा कंदील भाई, एक और भी कॉन्सेप्ट है कि जी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह जो हैं वो अ, बहुत अच्छी होनी चाहिए या नॉर्मल होनी चाहिए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है या क्या आपकी इनपुट है, सिंस यू बीन थ्रू द सिस्टम, और
आप वहाँ पे होके भी आए, इस एप्लीकेशन में से गुजरे, इंटरव्यू में से, सारी चीज़ों में से, तो काइंडली हमें बताइएगा कि इसमें क्या यू नीड वेरी गुड इंग्लिश और इंग्लिश सही भी होएगी तो काम चल जाएगा? इसके बारे में स्पेशली लेट्स से कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में थोड़ा बहुत अगर हमें आप गाइड कर सके, बता सकें। थैंक यू। Ji Salman, it's a very important aspect of the application. English communication skills are really important, yeah. But at the same point, for me, I would say, in my opinion, English communication skills are not the primary focus of the observer. वो ज़रूर दूसरी चीज़ों को भी देखते हैं, और अगर आप कहीं ना कहीं कोई भी एप्लीकेंट जिनके लिए बिल्कुल न्यू चीज़ है और वो इंग्लिश को समझते हैं कि इंग्लिश की बेसिस पे ज़्यादा सिलेक्शन हो रही है, आई वुड से कि नो, ये चीज़ आपको स्टॉप नहीं कर सकती कि आपने एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी। लेकिन अगर आप इंग्लिश लिख सकते हैं और कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, सम हाउ यूर रियली कॉन्फिडेंट कि आप अपनी बात कन्वे कर सकते हैं, तो यू आर रियली गुड टू सबमिट दी एप्लीकेशन, और आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए इसके लिए। इवन इन माई बैच एंड अदर रिसेंट बैचेस आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनकी मतलब मेरी भी मतलब इतनी कोई अच्छी इंग्लिश अभी तक भी मैं समझता हूँ कि नहीं है, लेकिन उनको करना चाहिए ज़रूर अप्लाई। सिर्फ इस बात से नहीं रुकना चाहिए कि आप कुछ या नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं शायद आती तो मैं नहीं कर सकूँगा, और स्पोकन इंग्लिश में थोड़ा इश्यूज़ हैं, तो नो, जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट एंड यू शुड श्योरली अप्लाई। एंड होपफुली कुछ ऐसे बच्चे भी ज़रूर सेलेक्ट होंगे कि जिनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन ऑब्वियसली फिर उनकी दूसरी स्ट्रेंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगी कि वो दूसरे अपने स्किल्स में बहुत अच्छे हैं। कम्युनिकेशन वैसे जनरली में बहुत अच्छे हैं, एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होंगे, या पर्सनल स्टेटमेंट में कोई ऐसी बात उन्होंने लिखी होगी, या जनरली इन एज अ होल इंडिविजुअल वो कुछ इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि या उनकी ये जो एक स्किल है जिसमें वो बहुत बेहतर नहीं है, तो वो लेकिन फिर भी उसको मेरे ख्याल से इग्नोर करेंगे और सिलेक्ट करेंगे। एंड above all, there's an other important thing I would just like to share with every applicant कि इस बात को सोच के ना करें कि आपने सिलेक्ट ही होना है। ऑब्वियसली ये सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो सकते जो भी अप्लाई करेंगे। आई वुड से देयर वुड बी लाइक मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हु वुड बी अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन आप सिर्फ अगर ये सोच के करेंगे कि ये मेरा लर्निंग पॉइंट है, कल को आपने बैचलर्स कंप्लीट करना है तो उसके बाद आपने किसी और स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई करना है, तो ये सिर्फ मेरे ख्याल से एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट फॉर्म है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो कैसे फॉर्म्स को फिल करते हैं, स्कॉलरशिप फॉर्म्स को, और उनमें क्या इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, प्रूफ रीडिंग कैसे होती है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे अपलोड करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म कैसे सबमिट करते हैं। एज अ होल ये जो यू ग्रेड का जो फॉर्म है और जो एप्लीकेशन है इसकी, ये बहुत ही अच्छी है, और इससे आप सीख सकते हैं बहुत कुछ। लेटर ऑन आपको जब मास्टर्स वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे तो इट विल बी रियली हेल्पफुल। सो टू ऑल दी एप्लीकेंट्स आउट देयर आई वुड जस्ट से कि गो फॉर इट एंड डू अप्लाई just for the sake of applying, and obviously you should also think कि आप अब select भी होंगे, और कुछ बच्चों ने तो होना ही है select, so just go for it and best wishes for everyone who is thinking of applying it। लेकिन कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको रोक रही है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको कोई समझ लग रहा है कि वो फिर भी सारी बातों को सुनते समझते भी लग रहा है कि मैंने नहीं होना सेलेक्ट, तो एटलीस्ट वो फिर सलमान भाई आपसे रब्ता करें और आप फिर मुझे बताइएगा, तो हम उसके लिए ऐसी इंस्पिरेशन को ढूंढ लेंगे कि हाँ वो कहेगा कि चलो एटलीस्ट अप्लाई तो करना है मैंने ज़रूर। चलें, बेस्ट विशेज़ अगेन, थैंक यू सलमान भाई। थैंक यू सो मच कंदील भाई। एग्जैक्टली इंस्पिरेशन के लिए तो मैंने ये चैनल बनाया एक्चुअली, ताकि मैं आप जैसे बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्टूडेंट्स के साथ, फेलोज़ के साथ अपनी ऑडियंस को मिलवाता रहूं, ताकि ये और ज़्यादा मोटिवेट हो सकें, इंस्पायर हो सकें, और बाद में दूसरों को इंस्पायर करने वाले बन सकें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड यस प्लीज़ डू अप्लाई। और किसी एक स्कॉलरशिप पे अप्लाई करके अगर उसमें नहीं होता तो आपने ये कहना नहीं है तो हुंदा ही नहीं है, दो में अप्लाई करके प्लीज़ एटलीस्ट 10 से 15 एप्लीकेशंस डाला करें, और हर एप्लीकेशन के लिए आपकी हर चीज़ जो है वो ऑलमोस्ट रेडी होनी चाहिए, हर वक्त रेडी होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप्स पे आना चाहते हैं उनके लिए वो वाली जो मेरी प्लेलिस्ट है, इट इज़ मस्ट टू गो थ्रू एवरी सिंगल वीडियो, और उन सारी वीडियोस को ज़रूर देखें बार बार। और even after this video, if you still have any question, you can write in the comments, or you can directly send me an email at boxsjames@gmail.com. Each one of you, best of luck for the scholarship, and I will see you in the next video. Thanks, bye.